हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आप लोगों ने देखा होगा कल से डीपी वर्ल्ड पे वकार यूनुस, वसीम अकरम, चितेश्वर पुजारा और साथ में निखिल चोपड़ा जो है वो इकट्ठे में एक शो कर रहे हैं। उस शो की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, उसको अक्रॉस द ग्लोब और पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। नो वंडर ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, और इट्स गुड टू सी द मिक्स ऑफ बोथ साइड्स. Waqar Yunus, one of the greatest Pakistani pacers and of world cricket of all times, has shared his comments about शाहीन शाह अफरीदी और उसकी बॉलिंग एज ए बॉलर एवोल्यूशन के ऊपर. वकार भाई ने कहा कि यस, शाहीन शाह अफरीदी हैज़ टेकन टू मेनी विकेट्स, यानी कि T20 में भी उसने रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट विकेट्स का, ODIs में भी और टेस्ट मैचेस में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी. हाउएवर शाहीन अफरीदी हैज़ नॉट एवोल्यूशनाइज्ड एज अ बॉलर, उसने अपनी बॉलिंग में कुछ ज़्यादा इवॉल्व नहीं किया. सो दैट मीन्स वकार ही भाई ये कहना चाह रहे थे कि जब आप ऐसे एज ए बॉलर डेवलप करते हैं, आपको टाइम होता है, जब आप 4-5 ईयर्स आपको हो जाते हैं, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी बेटर. आप अपने कंपटीशन को बेहतर तरीके से असेस करते हैं. शाहीन शाह अफरीदी की वकार यूनिस के एक स्पेशलिटी थी, वो आगे बॉल करता था और आगे से बॉल को मूव करता था, जिसकी वजह से राइट ही बैटर्स हों या लेफ्ट हैंड बैटर्स हों, वो बड़े डिफिकल्ट होता था उनके लिए उसको कॉम्बेट करना. प्राइमरली एट द टाइम वो उसकी पेस भी ज़्यादा थी उस टाइम पे. अब क्लियरली 10 से 15 किलोमीटर यानी कि कपल ऑफ यार्ड्स उसकी पेस कम हो गई है. सो उसने वकार यूनिस का ख्याल ये था कि शाहीन अफरीदी को अपनी बॉलिंग में इम्प्रोवाइजेशन लेके आनी चाहिए थी. इन बड़े वर्ड्स मीन्स करके विकी भाई ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी basically has been worked upon by the teams in अक्रॉस द ग्लोब. फिर इतनी रैम्पेंट क्रिकेट है, कहीं पर हमारे प्लेयर्स लीग्स खेलने जाते हैं, तो उसकी वजह से डेटा एनालिस्ट वगैरह की वजह से भी शाहीन शाह अफरीदी जब तक अपनी बॉल में कुछ स्टॉक बॉल नहीं लेके आएगा, बॉल बाहर निकलने वाले नहीं लाएगा, अच्छा यॉर्कर डेवलप नहीं करेगा, बाउंसर्स नहीं मारेगा, तो वो जल्दी से उसका चेकमेट हो जाएगा. आई काइंड ऑफ एग्री विद व्हाट द ग्रेट पेसर हैज सेड. वकार यूनुस हैज़ सीन द बोथ ऑफ साइड ऑफ द वर्ल्ड. वकार भाई की इनिशियली पेस इतनी ज़्यादा थी, 155 प्लस वो बॉल करते थे, तो जब वो 140 या 135 140 के दरमियान आए एट द वर्स्ट ऑफ हिज टाइम्स, हार्डली मैंने उनकी बॉलें 128-30 पे देखी हुई हैं. Even his last one day match that he played against India 2003, he was clocked 144, 143. So उसके पास पूरा वॉलेंट है ये बात कहने का कि शाहीन अफरीदी को अपनी बॉलिंग में चेंज लेके आनी पड़ेगी. अनलेस एंड वो अपनी बॉल में चेंज नहीं लेके आएगा, अपने मजीद लर्निंग नहीं करेगा, तो एज ए प्लेयर आपकी लर्निंग जहाँ पर रुक जाती है, वहीं पर आपसे दुनिया क्रिकेट की टीमें जो हैं वो आपको वैसी रिस्पेक्ट देनी ख़त्म कर देती हैं. नीडलेस टू से शाहीन हैज़ बिन गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, और विकेट्स जो वो ले रहा है वो इम्पैक्टफुल विकेट्स नहीं है. और इसी की वजह से जब आपके इस तरह के सिनेरियोज डेवलप होते हैं, तो उसके बाद आप ज़्यादा एनिमेटेड नज़र आते हैं, आपको स्ट्रोक मेकिंग करना ईजी हो जाती है. और जब आपके बॉलिंग में कहते हैं कि आपका ब्लफ कॉल हो जाना, वंस यू दे स्टार्ट कॉलिंग योर ब्लफ ऑल, तो उसके बाद आपकी एज ए बॉलर यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है. सो द मैसेज फ्रॉम द ग्रेट राइट आर्म, वन ऑफ द पाकिस्तान फर्स्ट ईयर फास्ट बॉलर्स, इज़ clear and loud कि शाहीन अफरीदी needs to improvise, he needs to work very hard on his bowling skill set. और इस स्किल सेट को तो वो इम्प्रूव नहीं करेगा, तो पाकिस्तान के पास वो जो पेस एस है हमारा, वैसे फिर उसकी जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी. जब आपकी वैल्यू आपके पेस स्पीड की जो है, जो आपको पैक को लीड करता है, जब उसकी नहीं रहेगी, तो बॉलिंग में से इम्पैक्ट निकल जाएगा. आप पिछले 1.5-2 साल से, और वो वकार यूनुस ने ये भी कहा कि शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में जो है डिक्लाइन इट्स बिन अ ईयर एंड हाफ मोर, जब से शाहीन शाह अफरीदी वैसी बॉलिंग नहीं डाल रहा जिस तरीके से उसको बॉलिंग डालनी चाहिए. और दुनिया क्रिकेट के बैटर्स ने शायद रिलीफ लिया, या तो उन्होंने उसको पकड़ लिया है, और प्लस उसकी जो पेस भी कम हुई है, जिसकी उसकी इफेक्टिविटी काफ़ी तक ख़त्म हो गई है. स्टेमिना का भी इशू है, एंड आई एम श्योर गॉड फॉरबिड उसको नी का भी इशू है, जिसकी वजह से उसका सही फ्रंट फुट लैंडिंग नहीं सही तरीके से हो रही. शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में बहुत सारे झोल हैं, उसकी बहुत बड़ी, मैं जो इसकी वजह बोलूँगा, अजहर मूद पिछले कोई 35 साल से पाकिस्तान टीम का कोच है. आई मीन मतलब मजाक से हट के 8-9 साल तो उसको हो गए हैं. हर कोच के साथ, हेड कोच के साथ वो अकेला गया है, पता नहीं कौन सी गिल्ड सिंह उसके पास है, जिसकी वजह से आज तक अजहर मूद ने पता नहीं उसको समझाया नहीं समझाया. वैसे भी शाहीन को कभी कभी मूड का मसला भी होता है, काफ़ी हद तक वो जो है ना एनिमेटेड भी नजर आता है. सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और शाहीन को अपनी बॉलिंग पर फोकस करना चाहिए. इफ़ शाहीन विंस इट, पाकिस्तान विंस इट. इट इज़ द बॉटम लाइन.